बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शहर में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा छोटे छोटे बच्चे रखने वाला रहता था। हर रोज जंगल जाकर एक बंदा लकड़ियों का सिर पर उठा लाता और उसको बाजार में बेचकर सरे शाम सौदा शुभ खाने का असबाब मोल लेकर घर को आता। इत्तेफाकन एक रोज रात हो गई और लकड़ियों का बंडा नहीं बिका। निहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और मारे भूख के बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात यही गुजार दूं और सुबह को लकड़ियां बेचकर और सौदा सूफ मोल लेकर घर को जाऊं। यह सोच वही रह गया। आधी रात को एक सवार मुंह पर रकाब डाले किबला की तरफ से आया और पूछा कि तू कौन है। बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा बेकस व लाचार हूँ। हमेशा जंगल को जाकर लकड़ियां लाता हूँ और बाजार में बेचकर अपने खाने का असबाब घर को ले जाता हूँ, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियां नहीं बिकी। इस सबब से मैं यहाँ रह गया हूँ। जब सुबह होगी इसको बेचकर कुछ सौदा घर को ले जाऊंगा और बीवी बच्चों को जो रात भर के भूखे प्यासे बेकरार होते होंगे उनको खिला पिला कर खुश करूंगा। तब उस सवार बुरकापोश ने 5 पैसे उस लकड़हारे को देकर फरमाया कि इन पैसों में से 2 पैसे के मुनके और 2 पैसे की मिश्री, ढेले के चने और ढेले का ऊद और ढेले की कुलिया और ढेले के फूल मोल लेकर मौला मुश्किल कुशा के नामे पाक से फातिया दे। खुदा तेरी इफलासी और मोहताजी को बरकत से इस फातिया के दूर करेगा। लकड़हारे ने निहायत खुशी से उन पैसों को अपने पल्लू में बांध लिया। लकड़हारे को गनुदगी सी मालूम हुई। क्या देखता है कि न वह सवार है न वह जगह है, मगर आग अपनी झोपड़ी में खड़ा है। वह लकड़ियों का बंडा घर में पड़ा है और सुबह हो गई है। लकड़हारे ने अपनी औरत को बेदार किया और शब की हालत अपनी बीवी से बयान किया और अमीनुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिया दिलवाने का जिक्र किया। फिर उसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फातिया का खरीद लाए और फातिया बना अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की दिलवाई और वो दोनों ने मिलकर खाई। उस रोज बंडा लकड़ियों का दूनी कीमत पर बिका। सब बाल बच्चों ने पेट भर खाया और निहायत खुशी से रहे। दूसरे रोज लकड़हारा अपनी कदीम आदत मुआफिक अपने हथियार लेकर जंगल की तरफ गया। वहाँ पेड़ों का सूखा जार नजर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक हाथ मारा तो वो जात तड़प गया। दूसरा हाथ हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का नाम लेकर मारा तो वो झाड़ जमीन पर शक हो गया। खुदा की कुदरत से खजाना उसमें नमूदार हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और सजदे शुक्र बदरगाह हक जलवे अल्लाह में बजा लाया और चंद अशरफिया उसमें से लेकर बाजार गया और खाने पीने की चीज मोल लेकर घर को आया और खा पी कर सब के सब उस दरख्त के पास आए और वह जंगल खरीद कर एक बाग निहायत वकी आलीशान उम्दा खूबसूरत मकान तैयार कराया। मुसाफिर खाना और लंगर खाना और आबदार खाना जा बजा बनवा दिया और बहुत से नौकरों चाकरों को हर काम पर मुकर्रर किया। निहायत खुशी से रहने लगा। अहले शहर और मुसाफिरों को जरोमाल से बेपरवाह किया। एक दिन उस शहर का बादशाह बकसदे शिकार उस जंगल की तरफ चल निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को हुक्म दिया कि पानी जल लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। नौकर बमुर्जद हुक्म चारों तरफ फैल गए और पानी तलाश करने लगे। किसी को एक 4 दीवारी शहरपना की दिखाई दी। जल जल कदम नल उठाकर नजदीक आया। एक आलीशान फाटक शहरपना का देखा। वो उसके अंदर गया। क्या देखता है कि वहाँ एक आबदार खाना तकल्लुफ का है। कई खिदमतगार सलीकेदार हर एक अपने अपने काम पर चुस्त है। उनसे पानी मांगा। उन्होंने एक सुराही और एक प्याला उसके हवाले किया। बात को मुलाजिम अपने आका के पास लाया। जाम व सुराही बादशाह के हवाले किया। बादशाह उसके पीते ही निहायत मुतैर हुआ और पूछा कि ये पुरहुस्न दरिंदों के मस्कन में ऐसा उम्दा नफीस पानी इस लिहाज से किसने दिया। अर्ज किया, खुदावंदा, बरस दिन से एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया है और जा बजा मुसाफिर खाने और लंगर खाने और 4 दीवारी शहर बनाया है। 4 दीवारी शहर बनाया है और 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 4
आबदार खाने बनवा दिए। मुसाफिर गरीब मोहताज और हाजतमंदों को जो माल से मालामाल कर दिया है वह इस शहर से बहुत करीब है, वहां से लाया हूँ। बादशाह और भी मुत्तैर हुआ और कहा कि हमने भी यहाँ बस्ती का नामो निशान देखा था न सुना। हुक्म दिया कि लकड़हारे को अयाल व अतफाल यहाँ हाजिर करो। अमीर और वजीर माने हुए कि ऐसे लोगों को बुलवाना हुजूर के लायक नहीं, फिर कोई और वक्त उसकी तलबी की सूरत हो जाएगी। गरज अपनी दौलत सरा को वापस चला गया और अपनी बेगम से सारी वारदात जाहिर की। बेगम ने उन दोनों को बुलाने पर बहुत इसरार किया। उसकी खातिर उन दोनों को बादशाह ने तलब किया। लकड़हारे में अपनी बीवी के हाजिर होकर बादशाह और बेगम की खिदमत में अशरफिया नजर की। लकड़हारा बाहर और उसकी औरत बेगम के हुजूर में रहने लगे। एक दिन बेगम ने हमाम जाते वक्त अपना 9000 हार अपने गले से उतार कर खुट्टी पर टांग दिया और लकड़हारनी ने हिफाजत के लिए ताकीद की। कजारा वो खुट्टी हार निगल गई और लकड़हारनी ने ये कैफियत बचश्मे खुद देखी। जब बेगम हमाम से फारिग हुई तो हार तलब किया। वह हैरत जता रहे घर कोई जवाब न दिया। बेगम ने बादशाह से अर्ज किया। बादशाह ने खपा होकर उन दोनों को कैद खाने में भिजवा दिया। साल कामिल इसी कैद खाने में गुजारा। एक रात फिर वही सवार ख्वाब में आया और कहा, फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम से दिलवाता था या नहीं? जवाब दिया कि नहीं। तब उस सवार ने कहा कि यही सबब है जो तुम मुसीबत और कैद में फंसे, अब फातिहा दिलवा दो। तब लकड़हारे ने अर्ज किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो सवार बोला कि तेरे बिस्तर के नीचे, उसको लेकर फातिहा दे। तब लकड़हारे ने बेदार होकर वो पैसे उठा लिए और दोनों ने हाथ पैर की जंजीर खुली पाई। जोरू मर्द नहा धोकर असबाब फातिहा मंगाने की फिक्र में थे कि एक औरत नजर पड़ी। उसको बोली कि अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के फातिहा का असबाब खरीद कर हमें ला दे। उसने कहा कि आज मेरे बेटे का शबगश्त है और मैं नहीं ला सकती हूँ। यह कहकर चली गई। उसके बाद दूसरी एक बूढ़ी के उसका बेटा मर गया था, उसके तदईज और तकफीन का सामान लाने रोती पिटती जा रही थी। उसको देखकर पुकारा और मौला मुश्किल कुशा का फातिहा का असबाब लाने के लिए बोली। जब बूढ़ी ने नाम मुश्किल कुशा का सुना, अपने जरूरी काम का ख्याल न करके उसी वक्त नहा धोकर असबाब फातिहा का ला दिया। लकड़हारा और लकड़हारनी ने फातिहा देकर खुद भी खाए और उस बुढ़िया को भी दी। बूढ़ी ने वो चीज आप खाई और पानी के आबखुरा को पानी में छोड़कर घर को गई। उसका मरा बेटा जिंदा हो गया और वो औरत फातिहा का सामान नहीं लाई। उसका जिंदा बेटा जिसकी शादी हो रही थी मर गया। गरज के उस बुढ़िया से उसके बेटे की जिंदगी का बाइस पूछा। बोली, हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के फातिहा का असबाब लकड़हारे को दिया। बमुजद नाम सुनते अमीरुल मोमिनीन के और किसी तरह उजर वहीला नहीं किया। शायद इसकी बरकत से मेरा बेटा जिंदा हो गया। तब वो समझी और निहायत अफसोस से कहने लगी कि मैंने अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का फातिहा फला को नहीं लाने से, फातिहा का सामान फला को नहीं लाने से मेरा जीता जागता बेटा मर गया। शादी का घर मातम सरा बन गया। फिर वो औरत इस हरकत बेजा से नादिम हुई। वजारी के तौबा सिद्दक दिल से की कि अगर मेरा बेटा जिंदा होवे तो मैं भी फातिहा बिला नागा दिया करूंगी। बरकत से इस मुबारक फातिहा के उस वक्त उस औरत का बेटा जिंदा हो गया और वो कुर्ती जो हाल निगल गई थी उसने फिर उगलना शुरू किया। यह हाल बेगम ने अपनी आंखों से देखकर बादशाह को बतला दिया। तब बादशाह को यकीन आया और बोला, लकड़हारा और उसकी औरत बेजुर्म बेखता है। नाहक नारवा कैद खाने से भिजवाया। उसी वक्त दोनों की रिहाई के वास्ते कैद खाने के दरोगा के नाम हुक्म नाफिज किया। दरोगा कैद खाने में आया। क्या देखता है कि उन दोनों की पाँव की बेड़ियां खुद ब खुद निकल पड़ी है। वो निहायत मुतैर हुआ और दोनों को बादशाह के दरबार में हाजिर करके ये वारदात बयान किया। बादशाह को ज्यादा ताज्जुब मालूम हुआ कि पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया जो ऐसी करामतें जाहिर हुई। तब दोनों ने कहा कि हम जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की फातिहा हर पंशब्बा को क्या करते थे। गफलत के सबब कई रोज छूट गए। उसी सबब से हम दोनों ऐसी मुसीबत और बला में गिरफ्तार हुए। अब इस फातिहा मुबारका को शुरू किया है। बरकत से इस नाम मुबारक के खुदा ताला ने हमें इस कैद खाने से नजात बख्शी।
बादशाह ने उन दोनों से निहायत उज़र ख्वाही किया और खिलत गिरहा बहा मंगवा कर उन दोनों को पहनाया और उन दोनों को बाइज्जत तमाम रुखसत किया और 5 शब्बा को फातिया जना अमीर अल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम पाक से दिलाना शुरू किया। तब वो बादशाह हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब रहा और बहुत सा मुल्क फतह किया, बहुत सा माल व खजाना हाथ लगा। गरज जो शख्स इस फातिया मुबारका को सिदक दिल से और पाकिजगी से हर 5 शब्बा को बिला नागा दिया करेगा, बरकत से इस मुबारक फातिया के दुनिया की कुल आफत और बलिया से अमन में रहेगा और उसके दुश्मनान और उसकी उम्र और रिज़्क में बरकत होगी और उसके दुश्मनान और बदख्वान हासिदान और मकबूल और मरदूद होगे। वो हमेशा बाइज्जत और हुर्मत रहेगा बरकत से इस मुबारक फातिया के। लेकिन इस मुख्तसर में गुंजाइश उन तमाम असलात की नहीं, इसलिए यहाँ बहुत कम लिखा गया। वल्लाह अल्लम बिस्सवाब।